नमस्कार, साहित्य तक देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति। आज मेरे साथ हैं सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट शम्स ताहिर खान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। आप हर रोज़ मुखातिब होते हैं लोगों से क्राइम की खबरों के साथ, लेकिन आज हम क्राइम से इतर सर के किताबों के शौक के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। तो सर, आपका फील्ड क्राइम है, आपका बीट क्राइम है, तो क्या आप सिर्फ क्राइम की किताबें पढ़ते हैं? पहला सच ये कि किताबों से मैं भागता तो बहुत था। बचपन में खूब पिटा भी हूँ क्योंकि पढ़ाई लिखाई से दूर था, पढ़ने में मन नहीं लगता था। धीरे धीरे आदत पड़ी तो बाकी दो भाइयों को देखकर। लेकिन हाँ, शुरू से बचपन से ही मुझे नॉवेल पढ़ने का बड़ा शौक़ था, जासूसी शौक़ शायद वहीं से किताब पढ़ने का शुरू हुआ। और ये भी सच है कि मैं सबसे ज़्यादा मैंने जासूसी नॉवल ही पढ़े। हाँ, बाद में कुछ फिल्मी मैगज़ीन भी पढ़े, क्योंकि इसके अलावा फिर क्रिकेट। तो ये तीन किताबें ऐसी हैं, तीन टॉपिक, एक तो क्राइम, फिल्म और क्रिकेट। मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी पे मैं कहूँ कि ज़्यादा कौन सी पढ़ी, कम किसको पढ़ी। उस वक्त एक क्रिकेट स्टार आया करता था तो उसका वेट किया करता था। उसी तरह से फिल्म की बहुत सारी मैगज़ीन थी, फिल्म फेयर हो, मायापुरी हो, तो वो पढ़ने का शौक़ था। तो वहीं से थोड़ा सा मतलब एक टेस्ट जागा बुक की तरफ, वरना भागता रहता था। क्राइम की कौन सी किताबें आपको पढ़ना पसंद है? मेरी शुरुआत हुई जासूसी के, मुझे लगता है कि एशिया के उससे अच्छे बेहतर किसी और ने नहीं लिखा, ख़ासतौर पर उर्दू में, इब्न सफ़ी। इब्न सफ़ी ने जो जासूसी नावल लिखी उसमें मेन कैरेक्टर इमरान, हमीद, फरीद, ये सारे थे। जो उस वक्त लिखा, मुझे लगता 50 साल के बाद क्या होगा वो उन्होंने 50 साल पहले लिख दिया था। जैसे आर्टिफिशियल बादल, अभी चीन में हाल में जब ओलंपिक शायद हुआ था तो उसमें था कि बादलों को हटाना है, तो अभी और बादलों को यहाँ पर आर्टिफिशियल लाना है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने 40-50 साल पहले लिख दी थी। तो उनका जो पूरा वो सारा था, इब्न सफ़ी की ही जो किताबें हैं सारी जासूसी नावल, जितने भी उन्होंने लिखे 130-32 वो मैंने सारे पढ़ डाले, बल्कि कई तो मैंने बार बार पढ़े। तो शायद उसकी वजह से भी मैं क्राइम रिपोर्टर बना। लेकिन वो पहला था जिसने मुझे किताब पढ़ने के लिए एक तरह से आकर्षित किया। आपकी फेवरेट किताब? इब्न सफ़ी हमेशा। उसके बाद आपने कोई दूसरे राइटर की पढ़ी? मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी बाद में, जो क्राइम में चूँकि शौक़ था तो क्राइम की जितनी भी उस वक्त की मशहूर मैगज़ीन थी वो सारी पढ़ी। सुरेंद्र मोहन पाठक जी को बहुत पढ़ी, मतलब उनकी तो एक वक्त ऐसा भी था कि सीरीज़ ख़त्म हो जाती थी। और ख़ास तौर पे जब घर से दिल्ली से घर आना जाना होता था तो ट्रेन में वही एक ज़रिया होते थे सुरेंद्र मोहन पाठक साहब, जिनसे सफ़र कट जाता। अभी आपके पास इतना वक्त होता है बिजी शेड्यूल में कि किताबें पढ़ पाएँ? अभी ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। इसकी वजह है शायद क्राइम तक की जो कहानी है, वो जो नई जिम्मेदारी है, उसको करने के लिए, कहानी सुनाने के लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है और रिसर्च करने के लिए। अब जैसे लोगों की फरमाइश होती है कि आप अलग अलग कंट्री के, आप जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, खुफिया एजेंसियाँ हैं, जैसे मोसाद है, रॉ है, IB है, ISI है, CIA है, KGB है, तो इन सब के ऑपरेशन, इनके बारे में तो अब बैठे बैठे तो वो जानकारी आएगी नहीं। तो ढूंढता हूँ कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों ने कितनी किताबें लिखी हैं। अभी जैसे हाल में एक मोसाद के एक अंदर की कहानी लिखी है, राइज एंड किल। उस पे सारे मोसाद के जो टॉप मोस्ट ऑपरेशन है उसके बारे में डिटेल में है, बहुत मोटी किताब है। तो अभी वो चल रहा है, तो उसमें से भी कुछ कहानियाँ मैं सुना भी चुका हूँ, आगे भी सुनाऊँगा। तो आजकल ये है कि कहानियों की वजह से एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि पढ़ने का थोड़ा सा ज़्यादा, हालांकि वक्त बड़ा कम होता है, लेकिन निकाल लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पढ़ना है और कब पढ़ना है। तो वो अगर तय कर लो तो आप पढ़ सकते हैं। एक सिटिंग में बैठ के किताबें ख़त्म करते हैं या जब किताब 4-5 पन्ने? इब्न सफ़ी मैंने हमेशा एक सिटिंग में ख़त्म की। अच्छा। उसके बाद तो मैं ये भी भूल जाता था कि खाना खाने का वक्त है। उधर से डांट भी खाता था घर वालों की कि ये कहाँ खोया हुआ है। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं सिलेबस की बुक के बीच में इब्न सफ़ी को रखा, घर वाले समझ रहे हैं पढ़ रहा है एग्ज़ाम के टाइम में भी, और उन्हें ये पता नहीं कि अंदर में कौन सी किताब पढ़ रहा है। कभी किसी किताब को पढ़ते हुए, नॉवल को, आपको ऐसा लगा है कि ये तो मतलब मेरा कैरेक्टर है या मैं हूँ ऐसा? मैंने जब इब्न सफ़ी की किताब पढ़ी शुरू की तो जो उनका मेन जो लीड कैरेक्टर है, जो उनका हीरो है इमरान, मैं हमेशा सोते जागते उठते बैठते चलते ये सोचता था कि मैं इमरान हूँ और मैं ही ये सारे केस सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब वो पूरा कैरेक्टर मैंने एक तरह से अपने अंदर ले लिया था और उस चक्कर में मैं जासूस बनना चाहता था। हालांकि तब इंडिया में जासूसी की इतना स्कोप नहीं था। हमारे यहाँ आज भी जासूसी जो है वो सिर्फ शादी ब्याह जब कोई होता तो रिश्तों के लिए, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, उसके लिए जासूसों के पास जाते हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन उसके लिए जैसे यूरोप, अमेरिका, बाकी देशों में, हमारे यहाँ नहीं है। तो मुझे लगा जासूसी का तो स्कोप है नहीं, तो शायद कहीं ना कहीं वो इब्न सफ़ी और इमरान ही था
जिसकी वजह से क्राइम रिपोर्टिंग में आ गया। सर जब आप किताबें पढ़ते हैं क्राइम के तो नेगेटिविटी बहुत आ जाती है, मर्डर ये सारी चीज़ें रहती है उसमें, तो आप खुद को कैसे पॉजिटिव रखते हैं? एक्चुअली क्या है कि ये पेशा है एक तरह से क्राइम रिपोर्टिंग, और मेरा पैशन भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो इसमें अब क्राइम में अच्छी चीज़ें तो होंगी, क्राइम में गुड न्यूज़ तो हो नहीं सकता, सारे बैड न्यूज़ हैं, किसी की लाश है, किसी की कुछ है। तो अब उसमें आपके इर्द गिर्द सारी यही चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर आप सोचिए, तो अगर दूसरे मैं उसमें जाऊँ फील्ड में, जैसे शमशान में है जो लकड़ियाँ सजाता है चिता पे, कब्रिस्तान में जो कब्रें खोदता है, मॉर्चरी में जो पोस्टमार्टम होती है, जो वहाँ पे मुलाजिम होते हैं जो लाश को खोलते हैं, तो ये सब भी, तो ये सब काम करने के बाद घर जाते हैं, बीवी बच्चों के साथ भी रहते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो फिर हम लोग भी क्यों नहीं इन चीज़ों को वहीं तक छोड़ दें जहाँ तक है ये। मतलब आप जब दफ्तर से बाहर घर जब पहुँचे तो सारी चीज़ें आप दफ्तर के बाहर ही छोड़ कर जाएँ घर। शुरू में, लेकिन ये कहना अभी आसान है मेरे लिए, लेकिन शुरुआत में बड़ी मुश्किल होती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो दिमाग पे आपके असर डालती थी, कई कई दिनों तक असर डालती थी। कई कई हादसे ऐसे हैं जो महीनों महीनों तक नहीं आप भुला सकते थे। जैसे चरखी दादरी प्लेन क्रैश हुआ था, तो अब 370 लाशें देखी हैं, अलग अलग कटी फटी टंगी हुई। तो 1-1.5 महीने तक नॉनवेज खाना छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि हमेशा दिमाग में वही आता था। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि रात को अकेले सोने में डर लगता है, तो वो आपको बार बार चीज़ें याद आती हैं। तो ये होता है, लेकिन जब धीरे धीरे आप इसमें काम करने लगते हैं तो फिर आप इसको हैंडल करना भी सीख जाते हैं। सर कोई नॉवल जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो, जिसे आप बार बार पढ़ना चाहेंगे और हमेशा मैं पढ़ना फिर वही, मैं बहुत पढ़ाकू नहीं हूँ, लेकिन फिर मेरे सवाल का जवाब वहीं पे आके ख़त्म हो जाएगा, और वो है इब्न सफ़ी और इमरान। ये वो दो हैं जिन्होंने मुझे हमेशा इंस्पायर किया। ये वो दो हैं जिनकी वजह से लगता है कि कोई भी क्राइम अनसॉल्व नहीं रह सकता, सुलझ सकता है। और एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पे मैं इसीलिए आज भी यही सोच रखता हूँ कि अगर ये हुआ है, आज भी हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे अनसॉल्व केसेस हैं हमारे देश में, लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि नहीं, कभी ना कभी केस खुलेगा। जैसे भी कुछ दिन पहले की बात हो रही थी कि आरुषि का क्या अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। मुझे लगता है एक ना एक दिन ये ज़रूर खुलेगा, और जब भी खुलेगा अचानक खुलेगा। सर नई वाली हिंदी और जो पुरानी वाली हिंदी है, जो लेखक है, जब आप न्यू राइटर्स को पढ़ते हैं तो आपको कैसा फील होता है? देखो, मेरा एक अपना मानना है कि हर वक्त के साथ, टाइम के साथ, जैसे आपका ड्रेस चेंज होता है, आपका रहन सहन चेंज होता है, कपड़े चेंज होते हैं, बोलने का स्टाइल चेंज होता है, लिखने का, तो उसमें ज़ुबान का भी ये है कि उसको वक्त के साथ नई नई जो चीज़ें आती है आप उसको अपनानी चाहिए। अब जैसे आजकल एक व्हाट्सएप का या सोशल मीडिया की अपनी एक लैंग्वेज है। अब आप कहें कि ये हमारी हिंदी की वर्तनी और उर्दू के सारे वो ख़राब कर रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर ये जो नई जनरेशन है वो तो उसी में बात करेगी, तो आपको तो कोई पूछेगा नहीं। तो हमेशा अक्लमंद लोग यही कहते हैं कि वक्त के साथ चलो, आप उसको भी बरकरार रखें और उसमें से भी कुछ चीज़ें अपनाएं। हालांकि ये है कि नई जो ये इस तरह की लैंग्वेज है उसने भाषा और ज़ुबान को बिगाड़ के रख दिया, लेकिन आपको फिर भी इससे भी सीखने को मौका मिलेगा। दूसरा, जब एक बड़ी आबादी, एक बड़ा तबका उसके पीछे चल रहा है, वो सीख रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, उसी में बात कर रहा है, तो फिर अब जैसे घर में अब बेटी, अगर मुझे अब पापा पॉप हो गए हैं, है ना, पहले दीदी था, अब चलो सिस्टर तक भी था, अब तो सिस हो गई हैं, भाई ब्रो हो गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप उसको लेके चलते हैं पॉजिटिव वे में तो ठीक है, और अगर आप कहेंगे नहीं 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 ये सब तो ये है, फिर आप क्रांतिकारी और सारी चीज़ें, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता। तो मुझे लगता है कि जो नई लैंग्वेज, नई भाषा, नई ज़ुबान, नई बोली है, ये हर दौर में ये चैलेंज और मुश्किलें आई हैं। आज हम बात कर रहे हैं, हो सकता है 100 साल पहले भी ये बातें होंगी, तुम क्या कर रहे हो, अंग्रेज़ी की तुमने ऐसी की तैसी कर दी, हिंदी उर्दू का कबाड़ा कर दिया। लेकिन ये होता, वक्त बदलने के साथ, टेक्नोलॉजी बदलने के साथ अभी तो और भी बदलाव आएगा। सर आपकी उर्दू ज़ुबान माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो सर आप कैसे आपने इसे मतलब आपने कैसे सीखा और क्या टिप्स देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, चूँकि मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, उर्दू ज़ुबान जो है वो बचपन से स्कूल में पढ़ाया गया, तो उर्दू अपने आप आ गई। हाँ, मुझे लगता है कि उर्दू और हिंदी जब आप मिला के कुछ चीज़ लिखते हैं, और टीवी में या जर्नलिज्म में स्क्रिप्ट का बड़ा रोल होता है, तो फिर वो एक अच्छी सी एक मिठास भी आती है, अच्छी चीज़ भी आती है। कुछ नहीं है, बस हाँ, उर्दू और हिंदी में सिर्फ एक फ़र्क है कि जो ये नुक्ता वाला होता है ना, तो उसमें मुझे लगता है कि जब कोई गलत बोलता है, जैसे अब जालिम को जालिम बोल रहा है, आप कलम को कलम बोल रहा है ना, ये जहाँ पे नहीं लगाना, आप खाना है तो खाना बोल रहा है, तो बड़ा बुरा लगता है। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है,
अगर तुम्हें 100% श्योर हो कि यहाँ पे नुक्ता लगना तो बिल्कुल लगाओ और बोलो, और नहीं है तो बिना नुक्ता के बात करो, वो उतना बुरा नहीं लगेगा। और बड़ा एक आसान तरीका सीखने का भी कि हिंदी में सिर्फ 5 ऐसे शब्द हैं जिस पे नुक्ता लगता है। एक का, एक खा, एक गा, एक फा और एक और है जा। बाकी आप का, खा, गा ये तो 3 वैसे ही रटा हुआ है, फा और जा इसको उठा लीजिए 5। इन 5 के अलावा कोई ऐसा शब्द हिंदी का नहीं है जिस पे आपको नुक्ता लगाने के बारे में सोचना है। तो जब भी आप बोलें लिखें और आपको कन्फ्यूज़न हो कि यार इस पर नुक्ता लगेगा कि नहीं, तो पहला तो ये वाला उसूल कि ये 5 शब्द में आता है कि नहीं, तो का खा गा है कि नहीं उसमें जिस पे तुम्हें कन्फ्यूज़न है, या फिर फा और जा है कि नहीं। तो फिर वो दूसरा स्टेप शुरू होगा कि इस पर लगेगा कि नहीं लगेगा। अब जालिम बोलेंगे या जुल्म बोलेंगे या जालिम बोलेंगे, या जाहिल बोलेंगे या जाहिल बोलेंगे, ठीक है। तो ये 5 ही शब्द हैं जिस पर नुक्ता लगता है, बड़ा आसान है। तो इन 5 शब्दों को अगर हमने एक तरफ कर दिया और बाकी को दूसरी तरफ, तो फिर कन्फ्यूज़न दूर हो। ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी स्टोरी में नुक्ता छूट जाता है तो सर को बुरा हाँ, लगता मेरा ये कहना है कि मत लगाओ, चलेगा। मत बोलो लगाकर तो भी चलेगा, गलत जगह पे मत लगाओ, फिर बहुत गड़बड़ हो जाता है। सर जो आप कहानी सुनाते हैं वो आपने कैसे शुरू किया उसे? जब क्राइम तक शुरू हुआ तो ये था कि बस शुरू हो गया, हर चीज़ तो ऐसे ही शुरू हो जाता है, आगे पीछे कुछ सोचा नहीं। हम लोगों ने भी मस्ती में अपना खेल खेल करते हुए चलो हो जाएगा, ठीक है, कुछ बच्चे मिल जाएंगे, अपना काम हो जाएगा। अब वो आ गया, लेकिन 2-4 दिन बाद हुआ कि पहली बार सोचा कि क्या, कैसे, कब, डिजिटल के बारे में जानकारी भी नहीं। अच्छा, एक और भी फैक्ट है कि हम लोगों को, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दुनिया का नहीं, कि जब ये 3 साल करीब होने वाला होगा तो देखा क्या यार, कहाँ आज तक टीवी, कहाँ यूट्यूब, ये सब क्या बकवास है, ये सब छोटी चीज़ें हैं, बेकार की चीज़ें। ये मेरी सोच थी उस वक्त, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने वक्त पे इसको समझ लिया कि ये मैं गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ी ताकत सोशल मीडिया की है। और मुझे अपनी गलती का फ़ौरन एहसास हुआ, और इत्तेफाक से फिर ये था कि कुछ करूँ तो मैं विक्रांत गुप्ता अपने जो हैं स्पोर्ट्स, उनको जब भी बैठते हैं हम लोग, तो या तो मैं क्रिकेट की उनसे कुछ सुनता हूँ कहानी, और उनको इंटरेस्ट है क्राइम की, तो मैं उनको कहानियाँ सुनाता हूँ, बहुत सुना चुका, और वो भी खूब सुना चुके। तो जब ये शुरू होने वाला था उससे पहले स्पोर्ट्स तक आ गया था। तो एक दिन अचानक विकी पाजी कहते हैं, यार शम्स भाई आप जो मुझे कहानियाँ सुनाते हो, आप वो कहानियाँ इस पर सुनाओ। तो मैंने कहा क्या बात करो, मेरी कहानी कौन सुनेगा, मैं तो क्यों सुनेगा कोई, न तस्वीरें न विजुअल। तो उन्होंने कहा आप सुनाओ, पक्का सुनेंगे। तो एक्चुअली क्रेडिट मैं देता हूँ विक्रांत गुप्ता को। पहली बार ये आइडिया, ये सोच और मुझे हौसला दिया विक्रांत गुप्ता ने, तो मुझे लगा कि चलो यार कहानी सुनाते हैं। फिर धीरे 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 ऐसा हुआ कि वो जिसको सोचा था कि चलो 1-2 महीना 3 महीना सुनाऊंगा, उसका हट जाऊंगा, फिर अपना क्राइम तक चलता रहेगा। लेकिन अब वो एक दिन अगर मैं गायब हो जाऊं तो पता नहीं कितने मेल आ जाते हैं, वो लोग नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर मुझे लगता है इतने लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो कहीं भी हूँ, इवन मैं छुट्टी पे भी जाता हूँ तो मैं कहानी रिकॉर्ड करके जाता हूँ, चाहे कितना बिजी हूँ तो भी। और यही वजह है कि बहुत कम कहानी मिस की मैं। सर के फैन अगर कहानी में कुछ मिस्टेक भी होता है ना, तो उसके लिए भी मेल कर देते कि आपकी इस कहानी में ये रह गया है। सबसे ज़्यादा यही है कि सब बताते हैं, पूरी दुनिया में एक तो ये है कि शायद ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ से मेल ना आते हो, बल्कि कई तो क्राइम तक की कहानी की वजह से मुझे पता चला कि अच्छा ये भी एक कंट्री है, नाम मैंने सुना ही नहीं। यूएन में ही लिस्टेड 205 कंट्री होंगे पूरे, तो उनसे पता चलता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टीवी में 1 साइडेड मीडियम था, मैं जो भी करूँ मुझे लगता था मैं ही सही हूँ। यहाँ अगर आपने गलत किया, इतने सब अलर्ट होते हैं कि और तो और छोड़िए, कहानी की लिस्ट कौन सी है ये भी गलत है कि ये 739 या 738 है, ये भी बता देते हैं। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें पकड़ लेते हैं। तो इसलिए लगता है कि हाँ ये कितने अलर्ट लोग हैं। और अगर एक भी आपने फैक्चुअल मिस्टेक किया वो तो एक साथ सब टूट पड़ेंगे। लेकिन ये कि बहुत प्यार करते हैं। और सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ जैसे गालियाँ वालियाँ पड़ती हैं, ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे साथ ऐसा नहीं। हालांकि मुझे बड़ा डर इसलिए लगता है कि अगर आपको किसी को जैसे सोशल मीडिया पे गालियाँ देने का भी चलन है, मुझे लगता है आप दो, पर उसी को दो, उसके माँ बाप को मत दो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके शायद माँ बाप नहीं है, तो वो जब नहीं है तो फिर आप क्यों आप ऐसा कर रहे हो। तो इसलिए थोड़ा डरता भी हूँ। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि कम से कम हम लोग इस मामले में ठीक है। कभी कहानी की कमी पड़ी है आपको? अभी तक तो कभी भी शॉर्टेज कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। मतलब आज तक कभी ये सोचा ही नहीं कि ये कहानी कब ख़त्म करूँगा, कितने दिन और सुनाऊँगा, या आज कौन सी सुनाऊँगा। हाँ, ये कि आज इनमें से कौन सा सुनाऊँगा ये तो होता है, बट ये कि आज कहानी नहीं है, क्या है,
हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मूड नहीं होता कहानी सुनाने का। कुछ होता है हर इंसान के साथ, तो कई बार मूड नहीं होता, लेकिन फिर विनोद शिकारपुरी, दीपक, ये सब ज़बरदस्ती इधर उधर करके, अच्छा आप मत कीजिए, आप 10 मिनट का कुछ भी बोल दीजिए, कुछ कर लीजिए, लाइव चैट कर लीजिए। सर आपने अभी इतनी कहानियां सुना दी, आपने इतने सारे जो क्राइम की खबरें जो हैं आपने कवर की, तो कभी किताबों के बारे में सोचा कि मुझे अब किताब लिखना चाहिए? मुझे लिखना है, बस एक ही जिद है मेरी। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ वो मिल गया जो मैं सोच रहा हूँ, अभी तक बहुत कुछ सोच लिया है, लेकिन लग गया कि हाँ यही है जो मुझे लिखना था, तभी लिखूँगा। सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखूँगा, लिखूँगा तो फिर कुछ मतलब होगा तभी लिखूँगा। भाषा क्या होगी आपकी? भाषा तो मैं जाहिर सी बात है हिंदी में ही लिखूँगा, और इंग्लिश में तो बस थैंक यू और ये सब बोल लेता हूँ, इतना काफ़ी है। हाँ, हिंदी में, हिंदी उर्दू मिक्स होगा, लेकिन लिखूँगा हिंदी में। सर इस साल आपने कौन सी क्राइम की या कोई भी कौन सी किताब पढ़ी आपने जो आपको बहुत अच्छी लगी? अभी राइज एंड किल पढ़ रहा हूँ। राइज वही मोसाद के ऑपरेशन के ऊपर है, इजरायली खुफिया एजेंसी जो है, तो वो अभी मंगाई थी मैंने, और वो बहुत मोटी किताब है, कम से कम इतनी मोटी किताब है, तो अभी वही चल रहा है, अलग अलग ऑपरेशन की कहानी। कविताएं पढ़ते हैं आप? कविताएं पढ़ता तो नहीं हूँ, पर जितने बड़े बड़े शायर हैं उनके मैं सोशल मीडिया इधर उधर कुछ किताबें भी रखता हूँ, तो वो मैं टच में ज़रूर रहता हूँ उन लोगों के, जितने भी हैं। तो कविताएं और शायरी शौक़ पुराना है, और मेरा मतलब क्राइम के शोज़ में कभी कोई सोच, मतलब अटपटा लगता है सोच के कि क्राइम में आप शायरी कैसे गुजर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ बहुत गुंजाइश है, क्योंकि क्राइम बहुत इमोशनल एक सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे आपको इमोशन के साथ शायरी और कविता जो इंसाफ करती है वो आपके बाकी शब्द नहीं कर पाते। सर कोई आपकी फेवरेट शायरी? नहीं, अब जैसे तुम क्राइम रिपोर्टर से बात करें तो एक हशर भी होता है अजीब अजीब सा, कि क्राइम रिपोर्टर के हाथ में कोई शेर लग जाए तो वो उसका क्या कबाड़ा करता है। जैसे एक शेर है, बहुत नहीं, शेर ये है कि चलो चांद जैसे है, अब चांद तो हमेशा लोग बड़े अच्छे उसमें यूज़ करते हैं, कोई भी कवि हो या शायर हो, तो चांद बहुत खूबसूरत चीज़ है। चांद को लोग इश्क, मोहब्बत, प्यार, है ना, महबूब ऐसे जोड़ते हैं। अब वही चांद एक क्राइम रिपोर्टर के हाथ में आ गया तो देखो उसका क्या वो हश्र करेगा, कि आजकल घर से निकलते हुए डर लगता है, आजकल घर से निकलते हुए डर लगता है, चांद दीवार पे रखा हुआ सर लगता है। ये है क्राइम की खूबसूरती। चांद को सर अपने महबूब के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हमने सर के लिए इस्तेमाल, अपने सर के लिए इस्तेमाल, वो भी दीवार पे रखा हुआ। सर कभी आपको ऐसा, मतलब आप जब क्राइम नॉवल पढ़ते हो या कोई नॉवल पढ़ते हो, आपको कभी ऐसा लगा एक्टिंग का शौक कभी आया कि अरे ये तो मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ तो मैं एक्टिंग करूँ? एक शौक का और था, लेकिन वो मजबूरी की वजह से पूरा नहीं हुआ। मैं कॉमेडियन बनना चाहता था, एक्टर वैक्टर तो बाकी नहीं। मैं महमूद साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था और जॉनी लीवर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे हमेशा ये था कि कॉमेडियन बनूंगा। मैं घर में बहुत कॉमेडी करता था, सबको हंसाता रहता था, बचपन से ये मेरा काम था। अभी भी अकेले में कभी कोई बहुत क्लोज़ दोस्त हो या फैमिली मेम्बर हो तो मैं सारी कॉमेडी कर लेता हूँ। तो वो एक शौक़ था, लेकिन उस वक्त घर वालों ने मुंबई जाने दिया नहीं, तब बॉम्बे हुआ करता था कि कहाँ, और फिर इतने पैसे भी नहीं थे, तो मुझे लगा ये अपने बस की तो है नहीं, छोड़ोगे उस जान। तब फिर इब्न सफ़ी साहब आ गए, उनकी किताब आ गई, तो फिर एक नया रास्ता मिला। सर आप हमारे व्यूअर्स को क्या टिप देना चाहेंगे कि उनको कैसे किताबें पढ़नी चाहिए और किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? हाँ, क्यों पढ़ें किताब? एक किसी ने, ये इब्न सफ़ी ने ही एक जगह पे किताब में लिखा कि मैं क्यों लिखूं और आप क्यों पढ़ें, मैं क्यों कहूं और आप क्यों सुने, जबकि मुझे पता है कि ना मेरे कहने से कुछ बदलने वाला, ना आपके पढ़ने से कुछ संवरने वाला, तो फिर क्यों लिखें और क्यों पढ़ें, ये उन्हीं की लाइन है। मुझे लगता है कि इसलिए पढ़ें कि आपकी एक तो जानकारी बढ़ेगी। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें, मेरे जैसा नाकारा निकम्मा इंसान भी अगर किताबें पढ़ा तो उसकी एक वजह है। हम गलती क्या करते हैं कि किताब, अरे कौन, अखबार तक की बात कर रहा हूँ मैं। हमारा जो अपना इंटरेस्ट हो, सबसे पहले हम उसको पढ़ें। जैसे न्यूज़पेपर का ये बड़ा सिंपल फंडा है कि आपको स्पोर्ट्स का शौक़ है, आपको क्रिकेट पसंद है, आपको फिल्म पसंद है, बिज़नेस पसंद है, तो आप पहले वो खबरें पढ़ लो, सिंपल, आपका इंटरेस्ट जागेगा। तो उसी तरह किताबों में है, आपको क्राइम थ्रिलर पसंद है, आपको कविता पसंद है, आपको शायरी पसंद है, आपको वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी चाहिए, हिस्ट्री पसंद है, ज्योग्राफी पसंद है, तो जो आपका फेवरेट हो वो पढ़ें।
तो वहाँ से फिर एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। और किताब हमेशा कहते हैं पढ़ने का नुकसान तो कुछ नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। मुझे अब भी यही लगता है, क्योंकि उससे हमें जो जानकारी मिलती है वो जानकारी फिर ये है कि 4 लोगों के सामने बैठते हैं तो थोड़ा सा ये है कि छोड़ने में भी मज़ा आता है। लंबी लंबी कहते हैं अरे यार इसको इतनी पता है, इतनी सारी जानकारी है। तो अगर आप किताबें पढ़िए तो आप जानकारी ले आएंगे तो इज्जत भी बढ़ जाती है। तो इसको वैसे लें। सर आपको पीडीएफ फॉर्म में किताबें पढ़ना पसंद है या बुक हार्ड? ये मेरे अभी मोबाइल पे एकदम पीडीएफ में मैंने देखो रखी हुई है। और इत्तेफाक की बात यह है कि इस वक्त टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन चूँकि ये किताबें सब मुझे रिपीट करनी है, इत्तेफाक से तुमने मुझे मालूम नहीं था कि तुम ये पूछो। और आज दोपहर को ही मैं खोल के रास्ते से सोच रहा था कि मैं इसको कब से पढ़ना शुरू करूं। ये देखो बहुत सारी ये सारी किताबें और ये सब इब्न सफ़ी हैं, सारी जासूसी की किताबें हैं सर के ये पास। सारी किताबें हैं और ये पीडीएफ फॉर्म में। कोई भी एक खोलता हूं, अब ये देखें ये सारी इब्न सफ़ी की किसी एक दोस्त ने मुझे भेजा कि यार मेरे पास पूरा कलेक्शन है, तो मैंने कहा भेज दो मैं रख लूँगा। तो ये सारी पीडीएफ में है, ये देखो ये सारी। सर आप और ये जब फोन पे किताबें पढ़ते हैं तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते? अब तो आदत हो गई है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, नोटिफिकेशन बंद करते। लेकिन ये कि अभी पूरी तरह से गहराई में डूब के पढ़ा नहीं है, ये तो अभी लिया है मैंने, लेकिन अब मुझे लगा कि ये अच्छा ऑप्शन है, पढ़ सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शुक्रिया, धन्यवाद, करम नवाजिश। सर आप सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं। तो शुक्रिया। और साहित्य तक ज़रूर आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और सच में मैं देखता हूँ कई बार यहीं पे मैं इधर से गुजरता हूँ, ये सब खुद बैठ के कविता भी पढ़ रहे हैं, शायरी भी हो रही है और देखते हैं लोग, सुनते हैं। और अब तो साहित्य तक भी अगर सब कुछ ठीक रहा तो फेब में साहित्य तक है, आज तक का जो होता है 3 दिन का, तो उसमें साहित्य आज तक। तो साहित्य तक में आपको सारी साहित्यिक चीज़ें मिलेंगी, बुरी खबरें कोई नहीं मिलेंगी क्राइम की तरह। तो आप साहित्य तक ज़रूर सब्सक्राइब करें, पसंद करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना प्यार इसी तरह देते रहें ताकि ये प्यार बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।